Hello students, how are you all? This is Arvinder Kaur and I am your English teacher. So today we are going to understand about the continuous tense, chapter number 14, given on page number 89. Okay, that is continuous tense. Now continuous tense are of three types: present, past and future. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इन तीनों टेंस के बारे में पढ़ेंगे: प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो ऑन पेज नंबर 89, सो लेट स्टार्ट इट. पहले ही टेबल गिवन है आपको, पहले हम इस टेबल को पढ़ते हैं कि इस टेबल में क्या है. ठीक है, सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस. कौन सा है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूस. अब इसमें पहले फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है, देन थर्ड पर्सन है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या यूज़ करते हैं? आई एम ईटिंग राइस. ठीक है, आई एम ईटिंग राइस मतलब मैं अभी राइस खा रही हूँ. ठीक है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में चल रहा है, ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो आई एम ईटिंग राइस मतलब मैं राइस खा रही हूँ. ठीक है, और एक और देखते हैं हम, वी आर ईटिंग राइस मतलब हम सब राइस खा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की ही बात हो रही है, तो आई एम ईटिंग राइस एंड वी आर ईटिंग राइस. ठीक है, अगर सेकंड पर्सन में आ जाता है तो यू आर ईटिंग राइस मतलब तुम राइस खा रहे हो. ठीक है, और थर्ड पर्सन के लिए बात होती है तो शी इज ईटिंग राइस और दे आर ईटिंग राइस मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, मतलब वो लड़की जो है वो राइस खा रही है और वो सब क्या है, राइस खा रहे हैं. ठीक है, ये हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस, दैट इज जो भी प्रेजेंट में चल रहा है. इज दैट क्लियर? फिर आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस, मतलब पास्ट से जो चीज़ चली हुई आ रही है. पास्ट कंटिन्यूस, आई वॉज ईटिंग राइस मतलब मैं राइस खा रही हूँ, मतलब ये पास्ट से ही चलता हुआ आ रहा है कि आई वॉज ईटिंग राइस मतलब मैं पहले से ही राइस खा रही हूँ. ठीक है, फिर वी वर ईटिंग राइस. ठीक है, मतलब हम लोग राइस खा रहे हैं मतलब हम पहले से ही राइस खा रहे हैं. अब सेकंड पर्सन के यू वर ईटिंग राइस मतलब तुम राइस खा रहे हो. ठीक है, मतलब पहले से ही वो क्या है, राइस खा रहा है. पर शी वॉज ईटिंग राइस एंड दे वर ईटिंग राइस मतलब वो लोग राइस खा रहे हैं, मतलब पहले से ही चलता हुआ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस ही है ये. ठीक है, तो हम इस सब के लिए क्या यूज़ करेंगे? आई वॉज ईटिंग राइस, यू वर ईटिंग राइस एंड शी वॉज ईटिंग राइस. ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब फ्यूचर में भी ये चीज़ क्या है, कंटिन्यूशन में ही है. ठीक है, आई शेल बी ईटिंग राइस मतलब मैं राइस खाने वाली हूँ. ठीक है, मतलब मैं थोड़े से ही टाइम बाद, जो थोड़े से टाइम में जो एक्टिविटी होने वाली होती है वो फ्यूचर कंटिन्यूस में आती है. मतलब आई शेल बी ईटिंग राइस मतलब मैं राइस खाने वाली हूँ. ठीक है, वी शैल बी ईटिंग राइस हम सब लोग राइस खाने वाले हैं. ठीक है, और सेकंड पर्सन पे यू विल बी ईटिंग राइस कि तुम राइस खाने वाले हो, ये राइस खा रहा, ये राइस खाएगा. ठीक है, यू विल बी ईटिंग राइस मतलब तुम राइस खाओगे. ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए शी विल बी ईटिंग राइस मतलब ये राइस खाएगी और दे विल बी ईटिंग राइस ये सब राइस खाएंगे. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब जो अभी फ़िलहाल में जो एक्टिविटी चल रही है, मतलब जैसे हम कह सकते हैं आई एम रीडिंग बुक मैं बुक पढ़ रही हूँ. ठीक है, फिर जैसे हमने बोला आई वॉज ईटिंग राइस, आई वॉज रीडिंग अ बुक मतलब मैं बुक अभी से मतलब मैं पहले से ही बुक पढ़ती हुई आ रही हूँ, जो अभी तक उस बुक को ही पढ़ रही हूँ. पर इसमें अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूस में देखें तो आई शैल बी रीडिंग बुक मतलब मैं बुक पढ़ूंगी. ठीक है, इज दैट क्लियर? ये सब ये तीनों में क्या है, डिफरेंस होता है. ठीक है, हम अब बुक में से पढ़ते हैं. डिड यू नोटिस दैट all these sentences talk about an action that is going on at that particular point in time. अगर आपने इन सब तीनों चीज़ों में अगर नोटिस किया हो तो कोई ना कोई एक्शन होने वाला है. ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे यह एक्शन ये एक्टिविटी होने वाली है. द वर्ब इन दिस सेंटेंसेस आर सेड टू बी इन द कंटिन्यूस टेंस और इनमें जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं ये सब क्या है, कंटिन्यूस टेंस में ही आ रही हैं. ठीक है, in the first row
ऑल द वर्ब्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट। ठीक है, जो फर्स्ट रो है, ठीक है, इन सब में जितनी भी वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है, किसके बारे में टॉक कर रही है, किसके बारे में बता रही है, प्रेजेंट टाइम के बारे में बता रही है। ठीक है, इन द सेकेंड रो, इस वाली रो में दे टॉक अबाउट दी पास्ट। ठीक है, ये पास्ट मतलब पहले के बारे में बात कर रही है, जो एक्टिविटी पहले से ही होती हुई आ रही है। एंड व्हाइल इन द थर्ड रो द वर्ब्स इंडिकेट द फ्यूचर, लेकिन जो थर्ड रो है वो फ्यूचर के बारे में हमें बता रहा है। नाउ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं वे ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, ऐसे एक्शन के बारे में बताते हैं जो फिलहाल में हो रहा है। ठीक है, और कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम, और अभी तक भी प्रेजेंट टाइम में भी कंटिन्यूएशन फॉर्म में ही चल रहा है। इज दैट क्लियर? नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 90 में आप देखें, इसके एग्जाम्पल है शी इज़ सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग। मतलब ये अभी भी क्या है, वो लड़की मेरा फेवरेट सॉन्ग गा रही है। शी इज सिंगिंग माई फेवरेट सॉन्ग, मतलब ये जो लड़की है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग गा रही है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये चीज़ चल रही है। ठीक है, लुक अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, आप देखो ये जो काइट है, काइट मतलब पतंग आसमान में उड़ रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही चल रही है। ठीक है, अब सेकेंड आप देखें, द प्रेजेंट कंटिन्यूस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज़ बीन गोइंग एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूस ऐसे एक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ को भी डिस्क्राइब करते हैं जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होने वाली है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट में होएगी बट मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ अटरेंस। मतलब जब हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम पे वो एक्टिविटी हो। मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो एक्टिविटी उसी टाइम पर होए। ठीक है, लेकिन हाँ ये पक्का है कि ये जो एक्टिविटी है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होने वाली है। दीज डेज आई एम लर्निंग जर्मन। ठीक है, इन दिनों में मैं क्या लर्न कर रही हूँ, जर्मन। इज दैट क्लियर? स्वामी इज स्टडिंग रेगुलरली। जो स्वामी है वो रेगुलरली क्या है, स्टडिंग करता है, रोज पढ़ता है। ठीक है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं ये ऐसे एक्शन को भी डिनोट करते हैं जो पर्टिकुलर एक्शन में होने वाले हैं, कब, इन द नियर फ्यूचर, थोड़े से टाइम बाद ये एक्टिविटी होने वाली है, थोड़े से टाइम बाद क्या है ये एक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल वेट, वी आर कमिंग राइट नाउ। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतज़ार करो, हम लोग भी आ रहे हैं, मतलब हम नियर फ्यूचर मतलब थोड़े से टाइम बाद ये एक्टिविटी होने वाली है। ठीक है, फिर आता है सेकेंड, आई एम मीटिंग कविता दिस इवनिंग। मतलब मैं कविता से मिलने वाली हूँ इस इवनिंग में, मतलब शाम को ही मिलने वाली हूँ, मतलब नियर फ्यूचर में क्या है ये एक्टिविटी होने वाली है। ये होते हैं हमारे कुछ ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इस टाइप के होते हैं। थर्ड वाला एग्जांपल है, माय कजन्स आर लीविंग फॉर जर्मनी टुमारो। ठीक है, मेरे जो कजन्स हैं वो जर्मनी के लिए कल निकलने वाले हैं। मतलब ये क्या है, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे नियर फ्यूचर में ही होने वाली हैं। इन सच सेंटेंसेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द टाइम। लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे टाइम मेंशन हो रहा है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। अभी ऐसी एक्टिविटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं जो कि कब हुई थी, हमारे पास्ट में। ठीक है, द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड, मतलब इनका कुछ जो टाइम ऑफ एक्शन है या तो डिस्क्राइब होया होगा या इंडिकेट किया होगा या फिर नहीं इंडिकेट किया होगा। सबसे पहला एग्जांपल है, वी वर वॉचिंग टेलीविज़न ऑल इवनिंग। ठीक है, हम सब क्या है शाम के टाइम पर क्या देखते हैं, टेलीविज़न। हम लोग सब एक साथ मिल कर के रोज़ शाम को टेलीविज़न देखते हैं। ठीक है, मतलब ये पहले मतलब पास से ही ये एक्टिविटी क्या है चली हुई आ रही है। आई वॉज वर्किंग द होल डे, मैं रोज़ पूरे दिन काम करती हूँ। ठीक है, आई वॉज वर्किंग द होल डे, मतलब मैं पूरे दिन काम करती हूँ। ठीक है, अब थर्ड वाला आप पॉइंट देखें, द पास्ट कंटिन्यूअस डिनोट्स एन एक्शन दैट वॉज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस। अब पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे एक्शन को भी डिस्क्राइब करते हैं
जो कि अभी भी प्रोग्रेस में है, मतलब वो एक्टिविटी अभी भी चल रही है। जब इसके अलावा दूसरा एक्शन भी यहाँ पे दूसरा एक्शन भी यहाँ पर हो रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो फिलहाल अभी भी हो रही हैं, ठीक है, दैट वाज इन प्रोग्रेस, अभी भी चल रही हैं। उसके अलावा जो है दूसरा एक्शन, दूसरी एक्टिविटी भी यहाँ पर हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, दे वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच देयर हाउस, मतलब वो लोग सो रहे थे। अभी फर्स्ट वाली एक्टिविटी क्या है, इसमें प्रोग्रेस में है। दे वर स्लीपिंग व्हेन आई रीच देयर हाउस, मतलब जब मैं उनके घर पे पहुंची तो वो लोग सो रहे थे। फर्स्ट एक्टिविटी क्या हुई कि वो लोग सो रहे थे, वो क्या अभी भी सो रहे हैं, मतलब प्रोग्रेस में है वो एक्टिविटी अभी भी। सेकेंड एक्टिविटी क्या हुई, मैं उनके घर पे पहुंच गई, ठीक है। जब दूसरी एक्टिविटी हुई तब भी फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी, कंटिन्यूशन में ही थी। अब सेकेंड आप देखें, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, तब वो क्या कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, ठीक है। जब मैंने उसको देखा तो फर्स्ट एक्टिविटी हुई। सेकेंड एक्टिविटी कब हुई, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, मतलब मैंने जब उसको देखा तब वो रोड क्रॉस कर रहा था, मतलब फर्स्ट एक्टिविटी के साथ साथ सेकेंड एक्टिविटी भी यहाँ पर हो गई, ठीक है। और यहाँ पे देखो ग्रीन बॉक्स में आपको दिया हुआ है आई सॉ द बॉय, मतलब आई सॉ द बॉय मतलब मैंने एक बॉय को देखा, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट, मतलब पास्ट की बात हो रही है ये। ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, मतलब पास्ट कंटिन्यूस है, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, मतलब वो अभी भी रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है ये। इन द अबव सेंटेंसेस वी सी दैट द वर्ब इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब लॉन्गर एक्शन। देखो जो पास्ट कंटिन्यूस की जो बात होती है उसमें क्या होते हैं, जो एक्शंस होते हैं बहुत लॉन्गर टाइप के होते हैं, मतलब थोड़ा सा लंबे उस एक्शंस के होते हैं। वेयर इज द वर्ब इन द सिंपल पास्ट आर यूज टू इंडिकेट शॉर्टर एक्शन। जो सिंपल पास्ट की बात होती है तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे एक्शंस होते हैं, ठीक है। नाउ द फ्यूचर, अब हमारा थर्ड टाइप का है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम टाइम इन द फ्यूचर। ऐसी एक्टिविटी, ऐसे एक्शन को डिनोट करता है जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होने वाली इन द नियर फ्यूचर, ना कुछ टाइम बाद ये एक्टिविटीज होने वाली हैं। सैमी फॉर एग्जाम्पल, सैमी विल बी प्लेइंग चेस एट दैट टाइम, जो सैमी है वो चेस खेलने वाला है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है, इस टाइम पे वो चेस खेलता है, ठीक है। सेकेंड आप देखें, व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगी, माई चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग, तो मेरे जो चिल्ड्रन हैं वो पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। नाउ दिस सेंटेंस इज ऑल्सो यूज टू डिनोट फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड, ठीक है। ये सेंटेंस, ये टेंस ऐसे एक्शन को भी डिनोट करते हैं जो कि फ्यूचर इवेंट, मतलब फ्यूचर टाइम पे होने वाले हैं लेकिन ऑलरेडी क्या है, ये प्लान्ड है, ठीक है। फर्स्ट है द काउंसिल विल बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट नेक्स्ट वीक। अभी क्या है, ऑलरेडी प्लान हो चुका है कि जो काउंसिल है वो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले कब, नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप्स के थे कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। ये तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसकी जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी एंड द PDF फॉर्म। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश हियर, ठीक है। ट्राई टू रीड दिस चैप्टर विद योर NCERT बुक, विद योर इंग्लिश बुक केयरफुली, ओके। थैंक यू।